Revision of Chapter 1 Biology. Cell, the unit of life. What is cell? Cell, basic, structural, functional, fundamental unit of life. Basic, structural, functional, fundamental unit of life. Anything less than a cell does not ensure independent living. Example, virus. Anything less than a cell does not ensure independent living. Example, virus. Robert Hooke discovered cell. Observe thin slice of cork. Dead layer सेल वॉल है, जैसे बस सेल वॉल को देखे थे ये. हनीकॉम्ब इम्पटी कंपार्टमेंट जैसा इन्हें दिखा था, जिसे इन्होंने नाम दिया था सेला और सेल्यूला, जिसे आज हम लोग सेल नाम से जानते हैं. Then Leeuwenhoek discovered first living cell. Robert Brown discovered nucleus. Cell theory was given by Schleiden and Swan. तो स्लाइडन जो थे ये जर्मन बॉटनिस्ट, 1838 में ये दिए. ऑब्जर्व प्लांट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिश्यू और टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये सिर्फ प्लांट के बारे में दिए हैं. Schleiden, German botanist, 1838, observed plant organs are made up of tissue and tissues are made up of cells. And then Swan proposed cell theory. ये proposed cell theory और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. 1839. Animals are also made up of cells. They have a thin boundary today known as plasma membrane. और फिर ये प्लांट के भी बारे में बताए थे. प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल. ही प्रपोज्ड डैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. एंड देन स्लाइडन एंड स्वान, ये दोनों मिल के फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी. जब फॉर्मुलेटेड वर्ड होगा देन इन दोनों का नेम आएगा. स्लाइडन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी. और इसमें ये बताया ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. एंड देन रुडोल्फ विर्को, ये 1855 में आए, जिन्होंने टर्म दिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला. सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मॉडिफाइड सेल थ्योरी के भी नाम से हम जानते हैं. एंड देन मॉडिफाइड सेल थ्योरी में 2 पॉइंट था. फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स. एंड सेकेंड पॉइंट, cells arise from pre-existing cells. And cells does not arise de novo, मतलब spontaneously. cells spontaneously जनरेट नहीं होते हैं अपने आप. वो पहले का जो सेल्स है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, वो उससे अराइज होते हैं. ये 2 पॉइंट था मॉडर्न सेल थ्योरी का. एंड देन सेल में जब सेल वॉल उसका रिमूव कर देते हैं देन उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल विदाउट अ वॉल. एंड देन प्रोटोप्लाज्म और एपोप्लाज्म नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया गया है. एपोप्लाज्म नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया गया. एंड प्रोटोप्लाज्म ये लिविंग के लिए यूज़ किया गया है. प्रोटोप्लास्ट में ये दोनों टर्म आता है. प्रोटोप्लाज्म एंड एपोप्लाज्म. एपोप्लाज्म फॉर नॉन लिविंग और प्रोटोप्लाज्म फॉर लिविंग. देन प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों आता है. एंड देन साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल और साइटोसोल, इन दोनों से मिलकर बना साइटोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनल एंड साइटोसोल. साइटोसोल को हम हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं. ओके. प्रोकैरियोटिक सेल. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोटिक. प्रो मतलब हो गया बिफोर, कैरियोट मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक बिफोर, कैरियोट मतलब हो गया कैरियन मतलब न्यूक्लियस. ओके. नो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एंड न्यूक्लियोइड लाइक प्रेजेंट. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट. न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस लाइक. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट मतलब न्यूक्लियस लाइक प्रेजेंट था, न्यूक्लियस नहीं था. No membrane bound organelles. Non-membranous ribosomes are present. शेप, एक जो स्फेरिकल शेप था इसे कॉकस कहा गया, जो स्पाइरल शेप का था इसे स्पाइरिलियम कहा गया, जो कोमा शेप का था इसे विब्रियो, एंड मोस्ट कॉमन जो रॉड शेप का देखा जाता है इसे बैसिलस कहते हैं. ओके. स्ट्रक्चर. सेल इन्वेलप टाइटली बाउंड है. ये 3 लेयर स्ट्रक्चर है. सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है. ग्लाइकोकैलिक्स मिडिल में है सेल वॉल एंड सबसे इनर में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे इनर मोस्ट है, मिडिल में है सेल वॉल
एंड सबसे आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, मतलब शुगर से ये डेरिवेटिव है, डेट्स वाई नेम ग्लाइकोकैलिक्स। मे बी कॉम्पैक्ट, ग्लाइकोकैलिक्स सब दो तरह में मिल सकता है, या तो मे बी कॉम्पैक्ट जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं, हेल्प्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। जो कॉम्पैक्ट है, मे बी कॉम्पैक्ट, जो कॉम्पैक्ट है उसे हम लोग कैप्सूल नाम से जानते हैं, उसे कैप्सूल कहते हैं। हेल्प्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। सेकेंड मे बी लूज, सेकेंड टाइप का जो हो सकता है वो मे बी लूज है। जो लूज है उसका नेम दिया गया है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस, डेसिकेशन, प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, वाटर लॉस से बचाता है जिसे डेसिकेशन भी कहते हैं। दो तरह का हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल में क्या हेल्प्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, और स्लाइम लेयर ये प्रिवेंट वाटर लॉस, डेसिकेशन। ओके, सेल वॉल सेकेंड लेयर है, सेकेंड वाला जो है जो मिडिल में है सेल वॉल, वो बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से और म्यूरिन कह सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो मतलब अमीनो एसिड और ग्लाइकेन मतलब हो गया शुगर। अमीनो एसिड यहाँ पे एल एलेनिन, डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक एसिड और एल लाइसिन, ये जिसमें प्रेजेंट है उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और एल लाइसिन, डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक एसिड, तीन तो सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे डाई अमीनो पिनालिक एसिड, DAPA, डाई अमीनो पिनालिक एसिड है, जिसमें ये प्रेजेंट है वो हो गया ग्राम नेगेटिव। उसके बाद जो शुगर का पार्ट है उसमें दो हम लोग पढ़ते हैं, एक उसके बाद एक उसमें आता है NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड सेकेंड NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ऑल्सो फाउंड इन फंगल वॉल, ऑल्सो फाउंड इन फंगल वॉल काइटीन। ओके, function of cell wall, function of cell wall, rigid support, rigid support, shape and structure, shape and structure, prevent collapsing or and bursting of cells। function of cell wall, cell wall का क्या function है? rigid support, support provide करता है, shape and structure, prevent collapsing and bursting of cell। okay, cell wall is present, cell wall is absent in mycoplasm, cell wall is absent in mycoplasm। cell wall is pseudopeptidoglycan in archaebacteria, cell wall is pseudopeptidoglycan in archaebacteria। ठीक है, पेनिसिलिन ब्रेक्स सेल वॉल, पेनिसिलिन ब्रेक्स सेल वॉल। और फिर आर्कीबैक्टीरिया का जो बना हुआ है सेल वॉल उसे किससे बना है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन से, क्योंकि ट्रू नहीं है इसलिए लिखा गया है सूडो। सेल वॉल इज सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन इन आर्कीबैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्म में सेल वॉल अब्सेंट है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, प्राइमरी सेल वॉल bacteria is divided into two types, gram positive and gram negative। gram staining developed by Christian gram stain, crystal violet or Gentian violet। After alcohol treatment, the bacteria which retain the stain is gram positive and those who lose the stain are gram negative। After alcohol treatment, the bacteria which retain the stain is gram positive and who lose the stain are gram negative। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थर्ड पार्ट, या फिर ये कह सकते हैं सबसे इनर वाला जो लेयर है, थर्ड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिमिलर टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल, regulates entry and exit of both solute and solvent, regulate entry and exit of both solute and solvent। mesosomes, infolding of plasma membrane, mesosomes क्या है? infolding of plasma membrane। ये बाहर में क्या सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई वेसिकल्स के फॉर्म में, कोई ट्यूब्यूल के फॉर्म में, कोई लैमिलर के फॉर्म में है, ये सब तीनों फॉर्म में रह सकता है, इसे कहते हैं mesosomes। फंक्शन क्या है इसका? हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हेल्प्स in aerobic respiration, increase surface area and enzymatic activity। cell division, helps in cell division, cell wall formation में भी हेल्प करता है, DNA replication and division।
फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी, ओके, हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, सेल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए एप्लीकेशन एंड डिवीज़न में काम करता है, हेल्प करता है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, क्रोमा मतलब हो गया, क्रोमेटो मतलब हो गया कलर, और फोर मतलब बियरिंग, क्रोमेटोफोर। membranous extension which contain photosynthetic pigment, membranous extensions which contain photosynthetic pigment, function क्या, helps in photosynthesis, helps in photosynthesis। membranous extension which contain photosynthetic pigment, help, function इसका है helps in photosynthesis, okay, chromatophore का, ठीक है। found in purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria, blue green algae जिसे cyanobacteria भी कहते हैं, इन तीनों में मिलता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ओके। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस लाइक रीजन, contains genetic material which is supercoiled, contains genetic material which is supercoiled, non-membranous region, न्यूक्लियस लाइक रीजन, बस न्यूक्लियस लाइक रीजन रहता है, ठीक है। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल विच इज़ सुपर कॉइल्ड, नॉन मेम्ब्रेनस रीजन, किसी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डीएनए है जो कि नेगेटिव चार्ज है और ये एसिडिक है। सिंगल मॉलिक्यूलर डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, पैकेज्ड विथ पॉलीअमाइंस, पॉजिटिव, और ये बेसिक है, ठीक है। नेकेड, विदाउट हिस्टोन, नेकेड है मतलब विदाउट हिस्टोन, जीसी कंटेंट हाई मतलब ग्लूटामिक और साइटोसिन हाई, ग्वानिन और साइटोसिन हाई, जीसी हाई, ग्वानिन एंड साइटोसिन हाई। और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन हाई होता है, एडेनिन और थाइमिन हाई होता है यूकैरियोटिक डीएनए में, और प्रोकैरियोटिक डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन हाई, ओके। ये सेल वॉल, इसके अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है। प्लाज्मिड ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, स्मॉलर इन साइज, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एक बार फिर से देखते हैं, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, स्मॉलर इन साइज, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। फंक्शन इसका है प्रोवाइड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, प्रोवाइड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, स्मॉलर इन साइज, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, प्रोवाइड्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। राइबोसोम्स और इंक्लूजन्स बॉडी, राइबोसोम्स के नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। टाइप्स 70S है, क्योंकि अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़े, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम्स है, 50S लार्ज वाला और छोटा वाला स्मॉल जो ये 30S है, लार्ज वाला 50S और स्मॉल वाला 30S, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, जो कि ट्रांसलेशन जिसे हम लोग कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है ये। 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर ये इसका साइज़ है, 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर। कैन बी फाउंड इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू मेम्ब्रेन, पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स या अर्गाजोम्स, ये तीनों इसको कह सकते हैं। और ये कहते हैं किस फॉर्म को है, पॉलीजोम और अर्गाजोम। ये कहते किसे, सिंगल एमआरएनए प्लस मैनी राइबोसोम, सिंगल एमआरएनए एक बस एमआरएनए और उसमें बहुत सारा राइबोसोम्स अटैच है, इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम्स और अर्गाजोम्स, ओके। इंक्लूजन बॉडी नॉन लिविंग नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व्ड मटेरियल, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं नॉन लिविंग है ये, नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व्ड मटेरियल, ठीक है। लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स प्रोटीन, फिर उसके बाद सूडोगैस वैक्यूल,
फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। एक हो गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स जिसमें प्रोटीन रहता है, ओके। सूडोगैस वैक्यूल, सूडोगैस वैक्यूल, सूडोगैस वैक्यूल ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, स्टोर्स ओनली एयर, स्टोर्स ओनली एयर, प्रोवाइड बायंसी, एबिलिटी टू फ्लोट, provide buoyancy, ability to float, gases exchange takes place, found in cyanobacteria, green sulfur bacteria and purple sulfur bacteria, okay. Flagella, bacteria may be motile or immotile, flagella bacteria may be motile और immotile, motile है flagella उसमें present है और जो immotile है उसमें flagella absent है। इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट में पढ़ते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये एनसीईआरटी में ये गिवन है। सेल वॉल का एक्सटेंशन इसे कहा गया, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है, ओके। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और फिर उसके ऊपर ग्लाइकोकैलियक्स, ये इतना पार्ट में जो है प्रेजेंट उसे कहते हैं बेसल बॉडी। जो इस पूरे पार्ट तक में प्रेजेंट इसे कहते हैं बेसल बॉडी। जो इसके ऊपर है फिर हुक शेप का इसे कहते हैं हुक। इसके आगे फिर जो एक्सटेंशंस है इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना है और स्पाइरली अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज्ड, ओके। अब पढ़ते हैं पीलिया और फिम्ब्रिया। पीलिया और फिम्ब्रिया ये नॉन मोटाइल है, बस मोटाइल में मूवमेंट में काम होता है फ्लैजेला का। पीलिया और फिम्ब्रिया ये दोनों नॉन मोटाइल है, ठीक है। पीलिया ये ट्यूबुलर, देखो पीलिया पाइप जैसा ऐसे ही हो गया पाइप, पीलिया पी से पाइप, पी से पीलिया। पीलिया क्या हो गया? ट्यूबुलर एक्सटेंशन, और ये ट्यूब होलो है तो हाँ तो पाइप तो होलो ही रहता है, ओके। ट्यूबुलर एक्सटेंशन होलो। मेडअप ऑफ पाइलिन, मेडअप ऑफ पाइलिन स्पेशल प्रोटीन से ये बना है, मेडअप ऑफ पाइलिन जो कि स्पेशल प्रोटीन है। हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन स्पेशल टाइप ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज, हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ये पाइप है खाली है तब तो एक से दूसरे सेल में जा पा रहा है, खाली रहना चाहिए इसके लिए पाइप, तो इसलिए पाइप खाली है तो पाइप इसमें पीलिया में, तो कहाँ से जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है? जेनेटिक एक्सचेंज और कॉन्जुगेशन कौन करता है? ये पीलिया। हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन स्पेशल टाइप ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज फॉर्म्ड बाय एफ प्लाज्मिड, फॉर्म्ड बाय एफ प्लाज्मिड, ओके। एंड उसके सेकेंड बाद है, सेकेंड है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया ये ब्रिटल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिटल लाइक स्ट्रक्चर है फिम्ब्रिया, ब्रिटल लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू सरफेस रॉक्स या फिर किसी होस्ट के टिश्यू से जो अटैच होता है, ये कौन है? फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया ब्रिटल लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्रिया ब्रिटल लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द सरफेस रॉक्स और होस्ट टिश्यू, ठीक है। अब सब मिला के कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका? बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट का। प्रोकैरियोट सेल कहने ज़्यादा बेटर होगा, हाँ। सबसे ऊपर है ग्लाइकोकैलियक्स, इसके नीचे है सेल वॉल, इसके नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलियक्स, सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशंस है, ये आगे जो कि मीसोसोम्स बनता है, जो कि जिसे मीसोसोम्स कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर है न्यूक्लियोइड इस तरह, फ्री साइटोप्लाज्म, प्लाज्मेट, 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसमें। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल है, इंक्लूसन बॉडी, फिम्ब्रिया, पीलिया, फ्लैजेला एंड पॉलीराइबोसोम्स है इसके अंदर, आरएनए प्रेजेंट है, ओके। एंड देन स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जनरल कैरेक्टर हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियन, यू मतलब हो गया ट्रू, कैरियन मतलब हो गया न्यूक्लियस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ओके, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कहा गया है। जेनेटिक मटेरियल इज मेम्ब्रेन बाउंड, जेनेटिक मटेरियल इज मेम्ब्रेन बाउंड। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डीएनए है, डीएनए ये लीनियर है, फ्री एंड्स प्रेजेंट, दोनों एंड फ्री है, और प्रोकैरियोटिक में दोनों एंड अटैच था इसलिए कहे थे सर्कुलर है, बट यहाँ पे यूकैरियोटिक में ये लीनियर है, दोनों एंड इसका फ्री है, फ्री एंड्स प्रेजेंट। एडेनिन थाइमिन हाई, एडेनिन थाइमिन हाई, हिस्टोन प्रेजेंट है, एडेनिन थाइमिन हाई, वहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन हाई था प्रोकैरियोटिक में, ओके। डीएनए में यहाँ पे यूकैरियोटिक में एडेनिन थाइमिन हाई, ठीक है। हिस्टोन प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, हैव मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स
having many membrane bound organelles, having many membrane bound organelles, और प्लस नॉन membranous ऑर्गेनल्स जिससे कि राइबोसोम प्लस सेंट्रियोल कहते हैं. हैव मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्लस नॉन मेम्ब्रेनस भी है ऑर्गेनल जैसे कि हो गया राइबोसोम, सेंट्रियोल. ओके. टू टाइप्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल. प्लांट सेल में प्लास्टिड सेल वॉल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जो कि एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं रहता. अगर बाई चांस वैक्यूल है भी तो स्मॉल और पेरिफेरल वैक्यूल. ओके. और प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है, बस फाउंड इन लोअर प्लांट्स, बट एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. ओके. जनरल कैरेक्टर में कुछ और पॉइंट है, जैसे हो गया एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ER निकल रहा है, ER ये RER है. ठीक है. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह है. ओके. सेल वॉल ये नॉन लिविंग रिजिड लेयर है. सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड लेयर है. outer to plasma membrane function rigid support, shape maintenance, barrier to undesirable macromolecules, cell to cell interaction via plasmodesmata, ठीक है. प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन. सेल वॉल इज फाउंड इन algae, सेल्यूलोज, और सेल वॉल इज फाउंड इन algae में क्या क्या रहता है algae के सेल वॉल में? सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन्स, मेनेंस, पैक्टोज एंड मिनरल्स लाइक CaCO3 कारा में रहता है. ओके. algae ही तो है. algae में क्या क्या प्रेजेंट है algae के सेल वॉल में? सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन्स, मेनेंस, पैक्टोज एंड मिनरल्स. सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन्स, मेनेंस, पैक्टोज एंड मिनरल्स लाइक CaCO3. फंगाई, काइटिन, होमोपॉलीमर ऑफ नाग. काइटिन फंगी क्या है? काइटिन होमोपॉलीमर ऑफ नाग प्लांट. सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन्स. प्लांट में क्या क्या है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन्स. फंगी, काइटिन होमोपॉलीमर ऑफ नाग. ठीक है. फंगी में हो गया काइटिन होमोपॉलीमर ऑफ नाग है जो कि. algae में सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन्स, मेनेंस, पैक्टोज एंड मिनरल्स लाइक CaCO3. ओके. टाइप्स ऑफ सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल ये एक्सटेंसिबल है अप टू अ लिमिट, कैपेबल ऑफ ग्रोथ. पेरेन्काइमा एंड मेरिस्टेम्स कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल्स. extensible up to a limit, capable of growth. अब कैपेबल ऑफ ग्रोथ मतलब इसका मतलब नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. एक्सटेंसिबल अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है. ठीक है. कैपेबल ऑफ ग्रोथ. पेरेन्काइमा एंड मेरिस्टेम कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल्स. पेरेन्काइमा एंड मेरिस्टेम, क्योंकि ये बार बार डिवाइड करता है ना, मेरिस्टेम्स भी हो गया. कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल. ओके. जैसे ये यंग सेल है, इसके ऊपर ये हो गया सेल वॉल और इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हल्का सा ग्रो किया. इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी वॉल, और ये थोड़ा उससे ज़्यादा थिकर होता है. ठीक है. सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, इसके अब अंदर बना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, इन दोनों के बीच में बना है सेकेंडरी सेल वॉल, और ये थोड़ा थिकर है. ओके. सेल वॉल ये सबसे ऊपर है मिडिल लैमेला सीमेंटिंग मटेरियल मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और समटाइम्स मैग्नीशियम पैक्टेट. ठीक है. ये सबसे ऊपर हो गया मिडिल लैमेला, इसके नीचे है प्राइमरी सेल वॉल एंड देन इसके नीचे सेकेंडरी सेल वॉल और फिर इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. और ये दो सेल्स के जो बीच में ये जगह है जो यहाँ पे, इसे कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल अराइजेस फ्रॉम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डेस्मोट्यूब्यूल अराइज फ्रॉम SER, और इसी को ही हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. हेल्प्स इन सिम्प्लास्ट, ये लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है प्लाज्मोडेस्माटा. ये डेस्मोट्यूब्यूल्स प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बना है.
ओके, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लैमिला या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर यूनिट मेम्ब्रेन भी से कहते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972 studied with the help of electron microscope on RBC erythrocyte। RBC मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड है। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड है, RBC के मेम्ब्रेन में देखा गया था और ये RBC का ही डाटा है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड है। ओके, फ्लूइड फॉर लिपिड अरेंजमेंट, फ्लूइड वर्ड यूज़ किया गया है फॉर लिपिड अरेंजमेंट। ओके, और मोजाइक ये रैंडम अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट इन सी ऑफ लिपिड, ये प्रोटीन है और ये पूरा इसका लिपिड का है, इसके बीच बीच में बड़ा बड़ा प्रोटीन्स तैर रहा है। फ्लूइडिटी एबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स टू मूव फ्रीली इन मेम्ब्रेन। ओके, मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। मेजर जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड ही है, और मेजर फॉस्फोलिपिड में भी अगर देखें तो वो फॉस्फोग्लिसराइड है। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। इसका ये हेड PO4 3- है यहाँ पे, और नीचे ये 2 टेल है। एक जो पूरा सीधा है इसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो हल्का सा कर्ल है ये डिनोट कर रहा है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका ये टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर, और हेड जो है ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर हेड। यहाँ पे PO4 3- है। Phospholipids are arranged in a bilayer। ये इन्वायरमेंट है और इधर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, दोनों साइड हेड है और टेल इन दोनों के बीच में है। इसे कहते हैं ये एम्फीपैथिक एंड असिमेट्री कहते हैं। असिमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसे बीच बीच काट के देखा जाए तो इसमें एक जो इसका पैर है वो सीधा रहता है और एक पैर टेढ़ा, जो कि अनसैचुरेटेड शो कर रहा है, इसलिए इसे असिमेट्री कहते हैं। और एम्फीपैथिक मतलब यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरह का पार्ट प्रेजेंट है, डेट्स व्हाई नोन एज एम्फीपैथिक। ओके, बेसिस ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। बेसिस का है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन्स को डिवाइड किया गया ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। एक हो गया पेरिफेरल जो कि एक्सट्रिंसिक भी जिसे कहते हैं, और दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन जिसे इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल और इंटीग्रल, पेरिफेरल में हो गया एक्सट्रिंसिक जो कि इजीली रिमूवल है, और फिर इंटीग्रल है जो कि जिसे इंट्रिंसिक भी कहते हैं, ये पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन है। ओके, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड ये सबसे बाहर ये जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, ठीक है, और सेल कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे इन एनिमल और माइकोप्लाज्म, इन दोनों में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। फिर यहाँ पे ये इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर जो लिपिड के ऊपर में ऑलिगोसैकेराइड है, शुगर का है जो कि इसलिए इसे बोल दिया गया ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और फिर जो प्रोटीन के ऊपर जिसमें प्रोटीन के ऊपर में है ऑलिगोसैकेराइड तो उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और इसे ग्लाइकोलिपिड और इसे ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, और जो टोटली बरीड है या फिर पार्सली बरीड है इसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सेपरेट अक्रॉस द बाइलेयर। ओके, प्रोटीन्स सो लेटरल मूवमेंट, लेटरल मतलब हो गया साइड वाइज मूवमेंट, प्रोटीन्स सोज लेटरल मूवमेंट, बट लिपिड समटाइम्स सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ऊपर नीचे, बट लिपिड्स समटाइम्स सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्वासी फ्लूइड इसे कहा जाता है, मतलब सेमी फ्लूइड है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली सेलेक्ट करके अंदर जाने देता है। क्वासी फ्लूइड मतलब ये सेमी फ्लूइड है। Functions of plasma membrane, cell growth and division। Functions of plasma membrane, cell growth and division, ये दो फंक्शन है। Formation of intercellular junction, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम है। Cell growth and division, formation of intercellular junction,
एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हो गया इंटेक ऑफ पार्टिकल्स, एक्सोसाइटोसिस रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और सिक्रेशन एटसेट्रा। इन सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम है। सेल ग्रोथ हो गया, डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेक्रेशन एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे हाई कंसनट्रेशन की लो, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन की ओर जा रहा है। अगर अनचार्ज्ड नॉन पोलर है, अगर अनचार्ज्ड नॉन पोलर है तो ये बस सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू चला जाता है। अनचार्ज्ड और नॉन पोलर हो तो अनचार्ज्ड और नॉन पोलर, ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू आ गया। जो चार्ज्ड है और पोलर पार्टिकल्स वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू आएगा, जिसमें कि एक प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है। तो एक पार्टिकल्स इधर से हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर आ पाता है। चार्ज्ड और पोलर पार्टिकल्स, चार्ज्ड और पोलर पार्टिकल्स, ये प्रोटीन की मदद से आया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फिर थर्ड में पढ़ते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और अपहिल ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल Na और K+ पंप, Na+ और K+ पंप। जैसे और फिर इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और अपहिल ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे लो से हाई की ओर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे पंप लगा रहता है, यहाँ पे ATP का यूज़ होता है, ATP से ATP + IP बनता है। ओके, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेमी और सेलेक्टिव, ये दोनों होता है, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मतलब हो गया इनसाइड, एंडो मतलब हो गया इनसाइड, मेम्ब्रेन मतलब हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सिस्टम ये एक तरह का सिस्टम बनाता है, मतलब इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सिस्टम क्यों कहा गया, ऑफ फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनल्स, सब जो एक तरह से फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनल्स है। ओके, ER + गोल्जी बॉडी + लाइसोसोम + वैक्यूल, ER + गोल्जी बॉडी + लाइसोसोम + वैक्यूल, membranes, members of endoplasmic reticulum, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब क्या है, members of एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, members of एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। फिर उसका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या क्या सिस्टम का पार्ट है, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क है, इसलिए कहा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके नेम में ही छिपा है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकल रहा है। ये ER के जो अंदर का स्पेस है, इनसाइड ER, इसे कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस, और जो आउटसाइड ER है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, जो कि साइटोप्लाज्म। शेप्स, 3 शेप्स में ये प्रेजेंट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स। सिस्टर्नी फ्लैट सीट लाइक, सिस्टर्नी फ्लैट सीट लाइक, यहाँ पे राइबोफोरिन की मदद से यहाँ पे राइबोसोम इससे अटैच रहता है, राइबोफोरिन की मदद से। यहाँ पे 60S है, इसके ऊपर 40S है, ये कलेक्टिवली 80S बनता है। और फिर अब ये कह दो कि हम लोग 80S इसे कलेक्टिवली कहते हैं, 60S और 40S ये दोनों से मिलने के बाद, ठीक है। राइबोफोरिन की हेल्प से ये अटैच रहता है राइबोसोम ER से, ठीक है। ट्यूब्यूल्स फॉर्म्स SER, ट्यूब्यूल्स फॉर्म्स SER, और वेसिकल फॉर्म्स SER, और सिस्टर्नी ये फ्लैट सीट लाइक है, ये क्या है, फॉर्म्स RER, सिस्टर्नी फॉर्म्स RER, गिव राइज टू ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ओके, टाइप्स, रफ ER और स्मूथ ER। रफ ER ग्रेन्युलर ER, राइबोसोम्स प्रेजेंट। रफ ER ग्रेन्युलर ER, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, डेट्स वाई ग्रेन्युलर दिखता है। और स्मूथ ER में नो राइबोसोम्स, तो इसे अग्रेन्युलर भी कहते हैं, नो राइबोसोम्स प्रेजेंट। ओके, RER कंटिन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, RER कंटिन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, या आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का इसे RER कहते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, डेट्स वाई इसे RER कहते हैं। ओके, इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। नसल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूरॉन, RER + राइबोसोम से मिलकर बना होता है। नसल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूरॉन,
RER प्लस राइबोसोम से मिलकर बना होता है। सेंड प्रोटीन टू गोल्जी फॉर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। sends protein to Golgi for modification and packaging. Synthesis enzymes of lysosome. Synthesize enzymes of lysosome. RER का ही काम है ये. Okay. SER, smooth endoplasmic reticulum, formed by RER, outer nuclear membrane के ऊपर जो रहता है ये RER इसी से बनता है, चाहे वेसिकल्स के फॉर्म में बने या फिर ट्यूबुलर के फॉर्म में बने. SER हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉल सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस. हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स, यहाँ पे भी स्मूथ ER रहता है जो कि हेल्प्स इन कैल्शियम अपटेक और रिलीज में काम आता है. ठीक है. हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉल सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस. ओके. forms desmotubule, helps in detoxification with the help of cytochrome P450 enzyme. Helps in detoxification with help of cytochrome P450 enzymes. ओके. अब आते हैं गोल्जी बॉडी. कैमिलो गोल्जी ने इसे डिस्कवर किया था. ओके. 1898 में. फाउंड इन कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट नियर न्यूक्लियस. मेड अप ऑफ सिस्टर्नी डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स. 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. ओके. यहाँ पे न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे RER हो गया और यहाँ पे न्यूक्लियस के पास में गोल्जी रहता है. ओके. क्योंकि RER से कुछ भी भेजता है जो भी, तो गोल्जी में फिर मॉडिफिकेशन वगैरह हो गए, फिर यहाँ से मैच्योर वेसिकल्स के फॉर्म में फिर रिलीज़ होता है. ओके. जिस साइड से आता है कोई भी सब्सटेंस गोल्जी के पास ER से, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस. और जहाँ से बाहर निकलता है, मतलब रिलीज़ होता है जहाँ से, उस फेस को उस साइड को कहते हैं, उस फेस को कहते हैं कॉनकेव या फिर ट्रांस या फिर मैच्योर, क्या जो भी कह लो. ट्रांस मतलब हो गया दूर और सिस मतलब होता है पास. तो सिस हो गया कॉन्वेक्स वाला, वो फॉर्मिंग फेस, वो न्यूक्लियस के पास है इसलिए उसे सिस कहते हैं, और ये दूर है इसे ट्रांस कहते हैं, और ये कॉनकेव है और ये मैच्योर है. फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी. मॉडिफिकेशन, असॉर्टमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट. मॉडिफिकेशन, असॉर्टमेंट, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. मॉडिफिकेशन, असॉर्टमेंट, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया मॉडिफिकेशन, असॉर्टमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. परफॉर्म्स सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. परफॉर्म्स सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. परफॉर्म सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है. फिर फॉर्म्स लाइसोसोम्स vesicles which contain hydrolytic enzymes. Forms lysosome vesicles which contains hydrolytic enzymes. Helps in plant cytokinesis, cytoplasmic division, जिसे कह सकते हैं helps in plant cytokinesis. Helps to deliver substance to इंट्रा एंड इंटरसेलुलर टारगेट. ये गोल्जी बॉडी का काम है. हेल्प्स टू डिलीवर सब्सटेंस टू इंट्रा एंड इंटरसेलुलर टारगेट. ओके. नोट, ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ शुगर टू प्रोटीन. और ग्लाइकोसाइडेशन मीन्स एडिशन ऑफ शुगर टू लिपिड. ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ये हो गया प्रोटीन, और साइडेशन ये लिपिड के लिए यूज़ करते हैं. ग्लाइकोसाइलेशन एडिशन ऑफ शुगर टू प्रोटीन और ग्लाइकोसाइडेशन एडिशन ऑफ शुगर टू लिपिड. अबंडेंटली
फाउंड इन रूट कैप में और एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म। ओके, लाइसोसोम लाइसो मतलब हो गया लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और सोम मतलब बॉडी। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विच कंटेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है ये। ओके, वेसिकल विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स that are activated at acidic pH and can digested almost all biomolecules। लाइसोसोम्स का क्या है ये? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स that are activated at high pH and can digest almost all biomolecules। Formed by Golgi body। Acid hydrolase एंजाइम्स है इसमें, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेज कहते हैं, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते, डाइजेस्ट प्रोटीन्स। लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड। न्यूक्लियस डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। ओके, यहाँ पे एक पंप प्रेजेंट है जो कि H+ को लाइसोसोम के अंदर पंप कर रहा, और यहाँ पे ATP भी खर्च होता है, ATP से ADP प्लस IP बना, और यहाँ पे H+ को ये अंदर दे रहा है क्योंकि एसिडिक pH पे एक्टिवेट होता है। जब एक्टिवेट करना रहता है तो यहाँ पंप होता रहता है, जिससे कि H+ को साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम की ओर पंप किया जाता है, और यहाँ विद द हेल्प ऑफ ATP, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ओके, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल इसे कहा जाता है क्योंकि इसका मैनी फॉर्म है, बहुत सारा फॉर्म है, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल भी कहा जाता है इसलिए इसे। सबसे पहला हो गया जैसे प्राइमरी लाइसोसोम जो कि फ्रेश लाइसोसोम है, इसे कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम और हेट्रोफैगोसोम भी इसे कह सकते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम को। मतलब जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल बनाता है तो इसे कहते हैं फैगोसोम्स, फूड वैक्यूल को कहते हैं फैगोसोम, तो इसीलिए इसे कहते हैं हेट्रोफैगोसोम। टर्शरी लाइसोसोम को कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम विथ वेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंडरी लाइसोसोम विथ वेस्ट प्रोडक्ट है। जब देखो जैसे ही खाना आया, फूड वैक्यूल तो बना तो इसे कहेंगे सेकेंडरी, फ्रेश पूरा आया था उसे कहेंगे प्राइमरी, जब फूड वैक्यूल बनाया तो कहेंगे सेकेंडरी, अब उसे डाइजेस्ट कर दिया है मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम विथ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि अब परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस करने वाला है, इसे कहते हैं टर्शरी। एंड देन ऑटोफैगोसोम कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम प्लस एक्स्ट्रा या फिर डेड ऑर्गेनेल है जो कि परफॉर्म ऑटोलाइसिस करने वाला, मतलब सेल्फ डाइजेस्टेड, इसलिए इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग। एग्जाम्पल मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, जैसे उसका टेल खत्म हो जाता है ड्यू टू दिस। ओके, एंड देन वैक्यूल ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एम्प्टी स्पेस है। वैक्यूल क्या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एम्प्टी स्पेस, स्टोर वाटर, सैप, डिजॉल्व मिनरल्स प्लस फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, स्टोर वाटर, सैप में हो गया डिजॉल्व मिनरल्स प्लस फूड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, plants tonoplast is the membrane of vacuole, active transport occur। plants में क्या होता है? वैक्यूल प्लांट्स में रहता है, ठीक है, प्लांट्स में होता है वैक्यूल। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जहाँ पे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर 90% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, अमीबा हैज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन हो गया फॉर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ साल्ट और आयनिक बैलेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गन ये दोनों काम करता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों। जैसे ह्यूमन में हो गया किडनी ये काम कर रहा। प्रोटिस्टा have food vacuole especially found in protozoans because it is heterotrophic। तो ठीक है, also found in euglenoid, especially found in protozoans and also found in euglenoid।
ठीक है। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल पार्शियली सेल्फ डिपेंडेंट, पार्शियली self dependent, partially depend on nucleus, okay, have their own DNA, double stranded, circular, without histone, non membranous, without histone, non membranous, high GC और naked, naked मतलब क्या, यहाँ पे histone नहीं है, that's why known as naked, have 70 S ribosomes, have 70 S ribosomes, prokaryotic ribosomes, it has its own rRNA, tRNA, mRNA, has its own rRNA, tRNA, mRNA, divide by binary fission, divide by binary fission, double membranous organelle, double membranous organelle, outer membrane is rich in porine protein, outer membrane is rich in porine proteins, ठीक है, double membranous organelle, okay, divide by binary fission, outer membrane is rich in porine proteins, their own ATP synthesizing machinery, their own ATP synthesizing machinery, two member, दो मेंबर है इसका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ऐसा दो मेंबर है, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ओके, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये सॉसेज शेप का है, सॉसेज शेप का है, या फिर कह सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, इसे सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं और ये प्लूरल वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है ये, विजुअलाइज्ड बाय जीनस ग्रीन स्टेन, विजुअलाइज्ड बाय जीनस ग्रीन स्टेन, ठीक है। द नंबर shape and size is variable, powerhouse of the cell ATP synthesize, क्योंकि ATP synthesize ये करता है, that's why known as powerhouse of the cell, site of aerobic respiration, diameter इसका है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, diameter इसका 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, जिससे कि एवरेज हम लोग लेते हैं 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ है इसका 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर और डायमीटर है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर और एवरेज लेते हैं 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर, ये सबसे बाहर हो गया आउटर मेम्ब्रेन एंड उसके नीचे हो गया, अंदर हो गया इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गया क्रिस्टी, फिर हो गया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, फिर ये सेल माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर में है, इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर में है, इसे कहते फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स, यहाँ पे हो गया 70S राइबोसोम DNA, फिर F0 F1 पार्टिकल जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, ऑक्सीजोम्स पार्टिकल ऑफ फर्नार्ड्स एंड मॉरन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ये मोर परमिएबल है, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है, रिच इन पोरिन्स 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन से मिलकर बना है, 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन से मिलकर बना है, और इनर मेम्ब्रेन ये हाईली सेलेक्टिव है, इनर मेम्ब्रेन हाईली सेलेक्टिव है, 80% प्रोटीन एंड 20% लिपिड, 80% प्रोटीन और 20% लिपिड से मिलकर बना है। इट हैज़ स्पेशल लिपिड कार्डियोलिपिन, इट हैज़ स्पेशल लिपिड कार्डियोलिपिन, स्पेशल एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे कॉम्प्लेक्स 2 के भी नाम से जाना जाता है, और इसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, वर्क इन ETS में पढ़ते हैं, जो कि वर्क इन क्रेब साइकिल में ये वर्क करता है, एंड ETS में क्रेब साइकिल और ETS में से पढ़ते हैं। स्पेशल एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2B से कहते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स इनफोल्डिंग नॉन एज क्रिस्टी, हैज़ F0 F1 particles and ETS component, okay. Intermembrane space site of proton accumulation, H+ accumulation, F0 F1 particle, F0 हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, F0 हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको O है ना, O गोल आता अंदर चला जाता है, जाके रहता है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन जैसे सर टनल की तरह
ओ में से घुसो, ये टनल की तरह है, इसलिए ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और प्रोटोन टनल प्रोटीन भी से कहते हैं, प्रोटोन टनल प्रोटीन भी से कहते हैं, ठीक है। और F1 ये पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन ATP सिंथेज एंजाइम्स है जो कि ADP प्लस IP दोनों को मिला के ATP बना देता है, ठीक है। ये रोटेटरी प्रोटीन है, जैसे टरबाइन की तरह है ये, जो कि टरबाइन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में वैसे ही घूमते रहता है, H प्लस जाता है, ये घूमता है और ADP प्लस IP से यहाँ पे ATP बना देता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन F0 F1 पार्टिकल्स कंसर्न विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये यहाँ पे F0 हो गया जो कि इंटीग्रल था, और F1 जो कि पेरिफेरल प्रोटीन था, ये मैट्रिक्स की साइड है। F1 जो ये मैट्रिक्स की साइड है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से H प्लस आया मैट्रिक्स में इधर, और ये F1 घुमा तो यहाँ पे ATP प्लस IP से यहाँ पे ATP बन गया, ओके। अब मैट्रिक्स साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, लिंक रिएक्शन और क्रेव साइकिल यहीं पे होता है। DNA RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। जेनेटिक मटेरियल सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA, जेनेटिक मटेरियल सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA ये डबल स्ट्रैंडेड है, ओके। उसके बाद अब आता है प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, लार्ज ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी से कहते हैं, और ये लार्ज ऑर्गेनल है। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज इंटरकन्वर्टेबल, देख लेते हैं कैसे। प्रोप्लास्टिड इमैच्योर प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, कैसे, जैसे इन रूट में वाइट कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कैरोट तो हो गया ना ल्यूको से क्रोमो में, ठीक है। अब जैसे ग्रीन चिली है, ये बाद में सूखने के बाद रेड हो जाता है तो हो गया कन्वर्ट क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में, ओके। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, ल्यूको मतलब होता है वाइट क्या है कलरलेस, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, ये स्टोरेज का काम करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और ऑयल। प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट जिसे कहते हैं एल्यूरोन लेयर ऑफ मोनोकॉट सीड, ये भी ल्यूकोप्लास्ट में आता है। प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट, एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर। लिपिड्स और ऑयल्स इलायोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट इलायोप्लास्ट। कैस्टर सीड जो भी ऑयल लिपिड आ गया या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सब कहाँ आ जाता है स्टोरेज में, और स्टोरेज कहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो। और रिच इन कैरोटीन प्लस ज़ेंथोफिल और फैट सॉल्युबल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल इसमें मेजर अमाउंट में रहता है। फाउंड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। किचन ऑफ द सेल फोटोसिंथेसिस करता है किचन ऑफ द सेल, ठीक है। वैरायटी ऑफ शेप्स एंड नंबर, लेंथ है इसका 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर, विड्थ है इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर और लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर। और माइटोकॉन्ड्रिया का कितना था, माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ था 1 to 4 माइक्रोमीटर और इसका लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर, उससे बड़ा है।
और उस माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर था 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, जो कि एवरेज लेते थे 0.5 माइक्रोमीटर, और इसका विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया सबसे बाहर हो गया आउटर मेम्ब्रेन जो कि मोर परमिएबल है, उसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन जो कि हाईली सेलेक्टिव है, हाईली सेलेक्टिव है। फिर इसके अंदर ये आ जाता है स्ट्रोमा जो फ्लूइड है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा, एंड इट इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। मैनी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, 70s राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, ये थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के बीच में जो स्पेस जिसे ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन साइट ऑफ H+ एक्यूमुलेशन, साइट ऑफ H+ एक्यूमुलेशन, और ये ल्यूमेन है, ये थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड इट इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में H2O को ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीजन और H+ मिलता है, H+ जो मिला वही इस ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो चुका है, इसलिए कहते हैं ल्यूमेन क्या है, साइट ऑफ H+ एक्यूमुलेशन। ओके, और ये बहुत सारा थैलेकॉइड जो एक जगह गुच्छा है इसका, इसे कहते हैं ग्रेनम, ग्रेनम और प्लूरल ग्रेना। ओके, और ये स्ट्रोमा लेमिली से अटैच है जो कि ट्यूब लाइक कनेक्शन है, स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। राइबो मतलब क्या, आरएनए कंटेनिंग, राइबो मतलब आरएनए कंटेनिंग, जोम्स मतलब बॉडी। ओके, डिस्कवर जॉर्ज पैलेट, discovered George Palade with the help of electron microscope in 1953. With the help of electron microscope in 1953, non-membranous organelle ribosome, non-membranous organelle made up of rRNA, ribosomal RNA plus protein. इसलिए कहते हैं made up of rRNA, ribosomal RNA plus protein. That's why known as ribonucleoprotein. Ribonucleoprotein. Organelles within organelle भी से कहा जाता है। ठीक है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, 2 टाइप्स 70s एंड 80s। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस 2 टाइप्स का, ये 70s है एंड 80s। ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो है, जब mg का अमाउंट कम हो जाता है तो ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाता है, फिर से जब mg++ का अमाउंट बढ़ता है तो फिर ये दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, एस से हम क्या डिनोट करते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, एस डिनोट स्वेडबर्ग यूनिट। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ठीक है, सेडिमेंटेशन कफिशिएंट भी कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कफिशिएंट भी कहा जाता है, रिलेटिव साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, फीचर 70s और 80s, फीचर क्या है, आरएनए, आरएनए इस टू प्रोटीन का दिया हुआ है, अमाउंट रेशियो दिया हुआ है 70s में और 80s में। 70s में आरएनए इस टू प्रोटीन 60:40 है, 60:40, और 80s में 40:60 आरएनए और प्रोटीन का 40:60। लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट 50s है, लार्ज सब यूनिट 50s है 70s में, और 80s में 60s है। और 70s में यहाँ पे 23s rRNA, 23s rRNA और 5s rRNA और 30 प्रोटीन है, डिफरेंट प्रोटीन है जिससे कि ये जुड़ा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे लार्ज सब यूनिट हो गया, और लार्ज सब यूनिट 70s में ही हो गया। अब 80s में, 80s में 28s RNA, 28s rRNA, 5.8s rRNA, 5s rRNA, और यहाँ पे 40 प्रोटीन्स रहता है, 40 प्रोटीन्स के हेल्प से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट 30s और 40s, स्मॉल सब यूनिट 30s हो गया और इधर 40s। 30s में 16s rRNA और ये 20 प्रोटीन से जुड़ा है, और वो 18s rRNA वो 30 प्रोटीन से जुड़ा है। ठीक है, लोकेशन इन मैट्रिक्स ऑफ 70s का लोकेशन कहाँ है, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और 80s का कहाँ है, इन साइटोप्लाज्म and second on RER and outer nuclear membrane. Note, ribosomes form polypeptide chain, ribosomes form polypeptide chain. Protein foldings is done by sapron. Cytoskeleton, proteinaceous structures for cell support, proteinaceous structure for cell support 3 टाइप्स का है ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स,
माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 टाइप्स का होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल होलो ट्यूबुलर structure, microtubules hollow tubular structure made up of tubulin protein, alpha tubulin and beta tubulin। 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना है ये 1 माइक्रोट्यूब्यूल। 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना है 1 माइक्रोट्यूब्यूल। यूजेस जीटीपी एज अ एनर्जी सोर्स। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक हो गया प्रोटोफिलामेंट। ये 13 प्रोटोफिलामेंट से मिल के बना है 1 माइक्रोट्यूब्यूल। फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, forms spindle fiber, forms centriole, forms cilia and flagella, helps in plant cytokinesis, forms cilia and flagella, ठीक है, forms centriole, forms spindle fiber। okay, and then microfilament made up of actin, globular actin combined to form filamentous actin। ठीक है, solid thread like structure, it is supported by myosin, energy source क्या है, ATP। ठीक है, function of microfilament, muscular movement, function of microfilament, muscular movement, supports the plasma membrane, pseudopodia formation, cyclosis in hydrilla leaf, cyclosis कहते हैं cytoplasmic streaming, continuous motion of cytoplasm around vacuole, helps in animal cytokinesis, intermediate filament size is in between microtubule and microfilament, intermediate filament size is in between microtubule and microfilament। keratin example, keratin हेयर, नेल एंड स्किन सेल्स में मिलता है, ठीक है। और लेमिन फॉर्म्स अ लेयर नॉन एज न्यूक्लियर लेमिना beneath nuclear membrane। okay, centriole and centrosome, cylindrical structure, found in centrosome। centriole क्या है, cylindrical structure found in centrosome, और centrosome क्या है, ये नॉन membranous organelle। okay, फाउंड इन एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स में क्या, जैसे अलगी, फंगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ओके, ये 2 सेंट्रियोल है, परपेंडिकुलर सेंट्रियोल है जिसे डिप्लोसोम्स भी कहते हैं, 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स को, और इसके चारों बगल है, इसे कहते हैं सेंट्रोस्फेयर या फिर सेंट्रोप्लाज्म या फिर पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, और इस पूरे को कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम। फंक्शन क्या है, सेंट्रियोल, फंक्शन क्या है, सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी विच फर्दर फॉर्म्स सीलिया और फ्लैजेला। सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी। हाँ, सेंट्रियोल गिव्स राइज टू स्पिंडल फाइबर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, और इसे कार्टविल एप्रियंस भी कहते हैं, ये 9+0 के ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, 9+0 9 हो गया पेरीफेरल ट्रिपलेट, मतलब टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, और 0 मतलब सेंटर में नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर। 9+0 ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट इसे कहते हैं, 9+0 ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों बगल है सेंट्रोस्फेयर, ठीक है, और ये बीच में है प्रोटीनेशियस हब।
ओके। माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर यही करता है, ठीक है। और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट भी इसे कहते हैं, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट भी इसे कहते हैं। ये सी से एक जो कनेक्ट है, ये सी ए लिंकर हो गया, और ये पेरीफेरी में इसलिए इसे कहते हैं पेरीफेरल ट्रिपलेट, जो कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। और ये हो गया रेडियल स्पोक्स, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला, ये सीलिया और फ्लैजिला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इसका यूकैरियोट में ये, और फिर प्रोकैरियोट में जो था वो था सर्वॉल एक्सटेंशन, और यूकैरियोट में जो है उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। ओके। हेल्प्स इन लोकोमोशन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटरनली दे आर सेम, और फिर internal core is known as axoneme. 9+2 organization. Internally they are same. Internal core is known as axoneme. Internally they are same. Internal core is known as axoneme. 9+2 organization. 9 हो गया पेरिफेरल डबलेट, टोटल 18 हो गया माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पे, ठीक है। और सेंटर पे 2 है सेंट्रल सिंगलेट, 2 अकेले सेंट्रल सिंगलेट, यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल, तो टोटल हो गया 20। पेरीफेरी पे 18 हो गया और सेंटर पे 2। सीलिया फ्लैजिला, सीलिया शॉर्ट इन लेंथ, छोटा ही है और इसका बहुत सारा है। सीलिया शॉर्ट इन लेंथ, न्यूमरस इन नंबर, कंपैरेटिवली फास्टर मूविंग देन फ्लैजिला, और यहाँ पे और लाइक मूवमेंट करते हैं चप्पू की तरह, ठीक है। अब फ्लैजिला ये लॉन्गर इन लेंथ, कंपैरेटिवली फ्यूअर इन नंबर, काफ़ी कम है, कंपैरेटिवली स्लोअर मूव, ये हंटर लाइक मूवमेंट और वेव लाइक। ओके। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एक्सोनीमी, सबसे बाहर में हो गया, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन ये पेरिफेरल डबलेट, और फिर ये हो गया ए बी लिंकर और नेक्सीन, और इंटर डबलेट ब्रीज, ठीक है। ये हो गया डाइन आर्म्स, ये मोटर प्रोटीन have ATPase activity, ये रेडियल स्पोक्स, या सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और ये सेंट्रल सीथ, और 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है इंटर सिंगलेट ब्रीज, क्या है? रेडियल स्पोक्स, यहाँ पे सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल इंटरसेंट हो गया सेंट्रल सीथ। एक्सोनीमी, ये जो सीलिया और फ्लैजिला ये यहाँ पे है 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, मिडल में 2 है सेंट्रल सिंगलेट, और पेरिफेरल पे है डबलेट, ठीक है। और सेंट्रियोल में 9+0 है, ऐसे याद रख सकते हैं। सेंट्रियोल हमारे में प्रोटीन ज़्यादा है, तो बीच में प्रोटीन ऐसा सब है, तो बीच में 0 हो गया, तो 9+0, और यहाँ पे तो अब साइड में थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसको स्ट्रेंथ, तो इससे ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है, तो पेरिफेरल ट्रिपलेट है यहाँ पे, ऐसे याद रख सकते हैं। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई and a variety of RNA, proteins and enzymes. Chromatin was discovered by Fleming, Walter Fleming. Walter Fleming. Structure of nucleus, यहाँ पे हो गया बहुत सारा क्रोमैटिन है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। फिर यहाँ पे छोटा सा छेद है, न्यूक्लियर पोर, बायडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये फिर
पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 to 15 नैनोमीटर, 10 to 15 नैनोमीटर। इससे अटैच है यहाँ पे आर जिसके ऊपर ATS राइबोसोम है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन ये स्मूथ है, नो राइबोसोम। और फिर आउटर मेम्ब्रेन है जो बाहर, ये रफ़ है, आउटर मेम्ब्रेन रफ़ है, कंटिन्यूस विथ RER फॉर्म्ड बाय RER, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहते हैं कैरियोथिका, कैरियोथिका। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियोप्लाज्म कैरियोलिम्फ। क्रोमैटिन, क्रोमा मतलब हो गया कलर, टीन मतलब हो गया थ्रेड, क्रोमैटिन कलर्ड थ्रेड। फ्लेमिंग यूज्ड बेसिक डाई, फ्लेमिंग यूज्ड बेसिक डाई लाइक एसिटोकार्मीन, एसिटोकार्मीन, फ्यूलजेन, स्टेन एटसेट्रा, एसिटोकार्मीन, फ्यूलजेन, स्टेन एटसेट्रा। हैज़ DNA, हिस्टोन प्लस RNA, has DNA plus histone, has DNA plus histone plus RNA plus non-histone protein, has DNA plus histone plus RNA plus non-histone proteins। टू टाइप्स का है ये, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यू मतलब हो गया न्यू, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, RNA इज़ फॉर्म्ड क्लोजली, कॉइलिंग इसका जो है अभी लूज़ है, कॉइलिंग लूज़ है। ये यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन हो गया। और दूसरा जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, RNA इज फॉर्म्ड, बट हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। यूक्रोमैटिन लूजली, कॉइलिंग लूज, और हेट्रोक्रोमैटिन में कॉइलिंग टाइट। यूक्रोमैटिन में लाइट स्टेन, स्टेन लाइट, और हेट्रोक्रोमैटिन में स्टेन डार्क, स्टेन डार्क। Chromatin, chromatin indistinct network of nucleoprotein fibers visible during interphase. Chromatin indistinct network of nucleoprotein fibers visible during interphase, non-dividing phase. Note during M phase, note during M phase, dividing phase, chromatin condense coiling further to form chromosome. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस प्लूरल में से कहते हैं न्यूक्लियोलाई, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, राइबोसोमल फैक्ट्री इसे कहा जाता है। कंटिन्यूस विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, कॉन्टिन्यूस विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, साइट ऑफ एक्टिव rRNA सिंथेसिस, साइट ऑफ एक्टिव rRNA सिंथेसिस, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, राइबोसोमल सब यूनिट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस, ribosomal subunit formed by nucleolus 60s and 40s. Cells involved in protein synthesis, cells involved in protein synthesis have larger and numerous nucleoli. Cells involved in protein synthesis, cells involved in protein synthesis have larger and numerous nuclei. क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमो मतलब क्या कलर, जोम मतलब बॉडी। क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये 1 DNA, क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। यहाँ पे 1 DNA कॉयल होके क्रोमैटिन बना, ठीक है। एट G1 फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है। एस फेज ऑफ इंटरफेज में ये डबल हो गया, 2 DNA बन गया। और फिर यहाँ पे क्रोमैटिन क्या विथ 2 DNA। सेम कंडीशन इन G2 फेज ऑफ इंटरफेज। इन M फेज ये 1 क्रोमैटिन है, कॉइल्स, क्रोमैटिन कॉइल्स होके बन गया क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। और बीच में क्या है, सेंट्रोमियर, 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड, इसी को कहते हैं डायड क्रोमोसोम, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये ऊपर में जो है इसे कहते हैं P आर्म जो कि शॉर्ट है, P आर्म, और ये Q आर्म जो कि लॉन्ग है। यहाँ पे क्या काइनेटोकोर, डिस्क फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर डिस्क फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये बीच में
सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। सबसे ऊपर में यहाँ पे टीलोमर डीएनए, टीलोमर डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय टीलोमेरेज, सिंथेसाइज्ड बाय टीलोमेरेज। प्रोटेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, प्रोटेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एट टिप ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे सूलेस में लास्ट में वहाँ टिप पे रहता है प्लास्टिक जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से रहे, उसी तरह यहाँ पे क्रोमोसोम में टीलोमेरेज डीएनए रहता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में पाया जाता है TTAGGG, ठीक है। और दूसरा आता है SAT, सेट क्रोमोसोम, इसे कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये यहाँ पे टीलोमेरेज हो गया, और फिर दूसरे साइड पे यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, और ये ऊपर में सैटेलाइट है जो कि एक्स्ट्रा डीएनए है, सैटेलाइट है, और यहाँ बगल में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस रीजन इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा RNA का फॉर्मेशन होकर यहाँ पे ये बहुत सारा जमा हो गया, तो इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस रीजन है ये, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है नॉन स्टैंडिंग रीजन, नॉन स्टैंडिंग रीजन हैज़ जीन्स फॉर rRNA फॉर्मेशन, has genes for rRNA formation also known as nucleolus organizing region NOR। ह्यूमन 5 पेयर इसमें प्रेजेंट रहता है, ह्यूमन में 13th 14th 15th 21st एंड 22nd पेयर हैव सेटेलाइट। 13 14 15 21 22 13 14 15 21 22 13 14 15 21 22 13 14 15 21 एंड 22, ठीक है। क्रोमोसोम्स 4 तरह का है, इसमें हम लोग इसको स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। सबसे पहला हो गया मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक आइसोब्रैकियल, ब्रैकियल मतलब क्या आर्म सेम है, तो ये V से बनता है, V शेप एट एनाफेज, मीडियन सेंट्रोमियर, मीडियन सेंट्रोमियर। फिर ये हो गया सब मेटासेंट्रिक वन आर्म स्लाइटली शॉर्ट, हेट्रोब्रैकियल L शेप का ये बन गया, या सब मीडियन सेंट्रोमियर, ठीक है। ये हो गया एक्रोसेंट्रिक वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, हेट्रोब्रैकियल J शेप। ये क्या हो गया एक्रोसेंट्रिक वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक्रोसेंट्रिक हेट्रोब्रैकियल J शेप हो गया, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर। फिर सबसे लास्ट वाला हो गया टीलोसेंट्रिक ओनली वन आर्म, मोनोब्रैकियल I शेप, टर्मिनल सेंट्रोमियर, ठीक है। मेटासेंट्रिक हो गया बीच में, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली शॉर्ट है एक, फिर उसके बाद एक्रोसेंट्रिक एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट है एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक लास्ट में मोनोब्रैंकियल है मतलब टर्मिनल पे सेंट्रोमियर है, ओके। माइक्रोबॉडीज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, 3 टाइप्स। पैरोक्सिसोम्स एनिमल प्लस प्लांट दोनों में है, ग्लाइकोक्सिसोम्स प्लांट में है, स्फेरोसोम्स प्लांट में, ठीक है। ए नंबर पैरोक्सिसोम्स साइट ऑफ H2O2 सिंथेसिस, साइट ऑफ H2O2 ब्रेकडाउन, H2O2 कैटलिस्ट के Fe के प्रेजेंस में H2O plus O2 in C3 plants peroxisomes helps in photorespiration. In C3 plant peroxisomes helps in photorespiration. Glycoxysome found in seeds with fatty acid reserve. Found in seed with fatty acid reserve. Glycoxysome found in seed with fatty acid reserve, site of glycoxylate cycle, helps to convert fat into carbohydrate. Gluconeogenesis found in seed with fatty acid reserve. Glycoxysome. Spherosome formed by SER. Storage
Storage and synthesis of lipid. Storage and synthesis of lipid sometimes contain hydrolytic enzymes, इसलिए इसे प्लांट लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। स्फेरोसोम्स को प्लांट लाइसोसोम्स भी कहा जाता है, स्फेरोसोम्स को। ठीक है, ये कैसे याद रख सकते हैं? स्फेरोसोम्स SCR से बना है, ठीक है। SCR क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। समटाइम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ओके। और ग्लाइकोक्सिसोम्स, ये फैटी एसिड रिजर्वर, ठीक है। और ये ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल इसमें चलता है, जिसमें कि हेल्प्स इन कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैट से कार्बोहाइड्रेट में बना रहा है, तो फैटी एसिड था इसमें रिजर्व, इसलिए फैट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा, तो इसलिए इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जी से ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया और जी से ग्लाइकोक्सिसोम्स हो गया। ओके, दैट चैप्टर वाज कंप्लीटेड। थैंक यू।